ट्रू कॉलर नाम तो सुना ही होगा या फिर आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। क्यों? अब यहाँ पर ट्रू कॉलर को लेके हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई है कि ट्रू कॉलर ऐप बिना यूज़र के परमिशन से उनके फ़ोन से एक मैसेज भेज रहा है यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना यूज़र को बताए। अब यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके कई सारे सवाल सामने आते हैं कि क्या हमें ट्रू कॉलर ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ट्रू कॉलर ऐप सेफ है, क्या ट्रू कॉलर ऐप हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ट्रू कॉलर ऐप काम कैसे करता है, कैसे ये हमारे डेटा को चुराता है, ये कैसे पैसे कमाता है। कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। क्यों? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रू कॉलर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या हमें ट्रू कॉलर ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये ट्रू कॉलर क्या है और कैसे काम करता है। ट्रू कॉलर एक मोबाइल ऐप है जो कि अननोन नंबर से कॉल आने पे, यानी कि अनजान नंबर से अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आता है और आपके पास वो नंबर सेव नहीं है, आपको नहीं पता कि ये किसका नंबर है, तो ट्रू कॉलर ऐप बेसिकली आपके फ़ोन पे उस नंबर को शो कर देता है और बता देता है कि ये नंबर से आपको कॉल आया है और एक कॉल करने वाले का ये नाम है। इसके अलावा यहाँ पर आप इस ऐप की मदद से आप इजीली कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, साथ में एसएमएस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिर में ये ट्रू कॉलर ऐप काम कैसे करता है। तो ट्रू कॉलर ऐप यहाँ पर क्राउड सोर्स का इस्तेमाल करता है। क्राउड सोर्स का सिंपल मतलब है ये एक ऐप बेसिकली हमसे ही डेटा लेते हैं, हम जैसे यूजर से हमारे स्मार्टफोन से ही सारी डिटेल्स लेते हैं और इन्हीं डिटेल्स को या फिर कह लो इन्हीं डेटा को सभी लोगों के लिए, हम जैसे यूजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल किया और जैसे ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपसे सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर मांगता है, आपका नाम मांगता है, एड्रेस मांगता है, एक्स्ट्रा डिटेलिंग मांगता है। इसके साथ यहाँ पर ये आपसे फ़ोन की जो परमिशन है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। तो जैसे आप इस परमिशन को अलाउ कर देते हो तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारा का सारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ट्रू कॉलर के सर्वर पे स्टोर हो जाता है, यानी कि सेव हो जाता है। तो इसी तरह से जितने लोगों ने भी ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल किया है और परमिशन दी है, उन सारे कॉन्टैक्ट को वो बेसिकली अपने सर्वर पे स्टोर कर लेता है। तो जैसे ही कोई भी यूज़र अगर किसी भी अननोन नंबर से किसी को कॉल करता है और जिसको कॉल किया है उसने ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो बेसिकली वो जो नंबर है सबसे पहले ट्रू कॉलर ऐप के डेटाबेस पे चेक होता है और चेक होता है कि ये नंबर उनके डेटाबेस में सेव है या नहीं, अगर है तो किस नाम से सेव है, और वही नाम को बेसिकली वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे शो करके दिखा देता है। तो इस तरह से जो ट्रू कॉलर ऐप है वो काम करता है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ सामने आई है हाल ही में ट्रू कॉलर को लेके, वो ये है कि ये जो ट्रू कॉलर ऐप है बिना आपको बताए आपके फ़ोन से एक एसएमएस भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है आईसीआईसीआई बैंक यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग बात है। मतलब बिना आपको बताए आपके फ़ोन से ही एसएमएस भेजा जा रहा है और ये काम ट्रू कॉलर ऐप कर रहा है। और इस बात को ऑफिशियली यहाँ पर ट्रू कॉलर ने भी कंफर्म किया है एक ट्वीट करके, जहाँ पर यह बताया गया है कि ये एक बग था ऐप के अंदर जिसे अब फिक्स कर दिया गया है। अब यहाँ पर भले ही इस बग को, इस एरर को फिक्स कर दिया गया, बट यहाँ पर एक सिक्योरिटी कंसर्न या फिर कह लो एक सवाल जरूर आता है कि आखिर में ये ऐप कैसे हमारे फोन से एसएमएस भेज सकता है, कैसे आपके फोन से कॉल कर सकता है। इन सभी सवालों का जो जवाब है वो है ट्रू कॉलर ऐप के परमिशन पे। जी हाँ, जब भी आप ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हो, ओपन करते हो, तो यहाँ पर ये आपसे सबसे पहले आपके मोबाइल का परमिशन मांगता है। अब यहाँ पर कई तरह के परमिशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कॉल लॉग्स। जी हाँ, कॉल लॉग्स का सिंपली ये मतलब है कि आपके फ़ोन में आप किसको कॉल कर रहे हो, किसका फ़ोन आपके पास आ रहा है, आप कितनी देर बात कर रहे हो। अगर आप इसकी परमिशन देते हो यहाँ पर ट्रू कॉलर ऐप की, तो ये जो सारा डेटा है, ये जो सारी डिटेल्स है, फ़ोन नंबर, किससे कितनी देर बात की, किसने आपको कॉल किया, कितनी देर आप बात कर रहे हो, जो सारी डिटेल है वो बेसिकली ट्रू कॉलर के ऐप के सर्वर पे स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट परमिशन आपको ट्रू कॉलर में देखने को मिलेगा मेक एंड मैनेज फोन कॉल। अगर आप इस परमिशन को अलाउ करते हो ट्रू कॉलर ऐप को, तो ये जो ऐप है बेसिकली आपके फ़ोन के जितने भी फ़ोन कॉल्स हैं उन्हें मैनेज कर सकता है अपने हिसाब से, साथ में यहाँ पर आपके फ़ोन से फ़ोन भी कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। नेक्स्ट परमिशन है कॉन्टैक्ट एक्सेस। जी हाँ, जैसे ही आप इस परमिशन को अलाउ कर देते हो तो ट्रू कॉलर के पास एक्सेस आ जाता है, परमिशन आ जाता है कि वो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर को एक्सेस कर सकता है, वहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव है उन्हें अपने सर्वर पे स्टोर कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट परमिशन आपको देखने को मिलेगा वो है सेंड एंड व्यू मैसेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परमिशन है। जी हाँ, अगर आपने इस परमिशन को एक बार अलाउ कर दिया तो यहाँ पर ट्रू कॉलर ऐप के पास परमिशन आ जाएगा कि वो आपके फ़ोन के मैसेजेस को देख सकता है, उसे पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, या फिर आपके फ़ोन से
मैसेजेस को भी भेज सकता है बिना आपको पता लगे। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे और भी परमिशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, लोकेशन हो गया, माइक्रोफोन हो गया। अगर आप इस परमिशन को भी अलाउ कर देते तो यहाँ पर ये जो ट्रूकॉलर ऐप है आपके कैमरे को एक्सेस कर सकता है बिना आपको बताए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी लोकेशन भी पता कर सकता है, साथ में यहाँ पर आपकी जो माइक्रोफोन है या फिर कह लो कॉल है उसे भी रिकॉर्ड कर सकता है, और क्या क्या आपने बात करी ये सारी जानकारी भी इजीली ट्रूकॉलर ऐप पता लगा सकता है अगर एक बार आपने परमिशन दे दिया। तो यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, उसे कुछ भी परमिशन दे रहे हो तो हमेशा पढ़ लो कि आखिर में वो ऐप क्या परमिशन मांग रहा है, और जिस परमिशन की उसे जरूरत हो सिर्फ वो ही परमिशन दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरीके से यहाँ पर ट्रूकॉलर ऐप के पास आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इन्हीं सब गलतियों की वजह से, इन्हीं सब ऐप परमिशन की वजह से आपका मोबाइल हैक होता है, आपके मोबाइल में वायरस आता है और आपके मोबाइल की जो भी पर्सनल डिटेल है वो चोरी हो जाती है या फिर कह लो हैक हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो सारा काम है वो बेसिकली आप ही कर रहे हो, आप ही परमिशन दे रहे हो। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि यार हम तो जो ट्रूकॉलर ऐप है वो फ्री में इस्तेमाल करते हैं, हम तो इसे कुछ पे नहीं करते, कुछ भी पैसा नहीं देते, तो आखिर में ये ट्रूकॉलर ऐप पैसे कैसे कमाती है? वेल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक बार दुनिया में आ गए हो, पैदा हो गए हो, तो यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ जो है वो फ्री में नहीं मिलती। हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। सेम इसी तरह यहाँ पर जो ट्रूकॉलर ऐप है वो बेसिकली 3 तरीके से पैसे कमाती है, और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि ये इतने बड़े अमाउंट में पैसा कमाती है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला तरीका है यहाँ पर प्रीमियम फीचर। जी हाँ, जैसे आप ट्रूकॉलर ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीमियम फीचर का, या फिर कह लो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जो आपको फ्री वाले वर्जन में देखने को नहीं मिलता। तो एक ये भी मीडियम है जिसके थ्रू यहाँ पर ट्रूकॉलर ऐप पैसा कमाती है। नंबर 2, यहाँ पर वो एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा जब भी कोई कॉल आता है या फिर आप जब भी आप ट्रूकॉलर ऐप को इस्तेमाल करते हो, ओपन करते हो, तो वहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग दिखाया जाता है, एड्स दिखाए जाते हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे ट्रूकॉलर ऐप पैसे कमाती है। नंबर 3, डेटा शेयरिंग। आज के समय में जहां पर हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है, ऐसी दुनिया में यूजर डेटा इज इक्वल टू मनी। जी हाँ, यूजर के डेटा को सेल करके आप बेच के लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए छाप सकते हो। शायद आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। जी हाँ, और यही काम सिर्फ ट्रूकॉलर ऐप ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे ऐप करते हैं। चाहे फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, या फिर कोई भी पॉपुलर ऐप ले लो, ये सभी बेसिकली यूजर के डेटा को सेल करके काफी हद तक बहुत सारे पैसे कमाते हैं। लेकिन कैसे? वेल, आपने नोटिस किया होगा कई बार आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि होम लोन चाहिए, या फिर आपको पर्सनल लोन चाहिए, या फिर कई बार आपको बताया जाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेना है, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है या फिर हाल ही में आपने इंटरनेट पर सर्च की है, जिनके बारे में आप ढूंढ रहे हो या फिर खरीदना चाहते हो, ऐसी चीज़ें, उनसे रिलेटेड आपको फ़ोन कॉल आ जाता है या फिर मैसेज आता है, या फिर आपको इंटरनेट पर ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो। तो आपने सोचा है आखिर में ये जो सारा चीज़ है इंटरनेट में या फिर कह लो किसी भी ऐप को, किसी भी वेबसाइट को कैसे पता चल पाता है कि हमारी पसंद क्या है, हमें क्या चीज़ पसंद है, हम क्या चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं? वेल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली डेटा शेयरिंग की मदद से ही हो पाता है। जी, आप इंटरनेट में जो कुछ भी सर्च करते हो, जो कुछ भी देखते हो, या फिर कह लो आपने जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में दी, अपनी पसंद नापसंद, आप इंटरनेट में क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, ये जो सारी चीज़ें, इनका जो सारा डिटेल है वो रखा जाता है, और इन्हीं डिटेल्स को या फिर कह लो इन्हीं डेटा को बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ, थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ शेयर किया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए। जी हाँ, और ऐसे में आपको कई बार कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूजर के डेटा को भी सेल करके बहुत ज्यादा पैसे कमाया जा सकता है, और ये जो चीजें हैं ऑलमोस्ट सभी ऐप कंपनी या फिर कह लो वेबसाइट कंपनी जिनके पास भी यूजर का डेटा है, सभी लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या हमें ट्रूकॉलर ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ट्रूकॉलर ऐप सेफ है? वेल, देखा जाए तो कोई भी ऐप सेफ नहीं है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है डेटा को रीड करने के लिए, आपके फ़ोन के जो भी डेटा है उसे एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पर वो ऐप या फिर वो कंपनी जिसने भी वो ऐप बनाया है, उस डेटा को, उस परमिशन को किस तरह से इस्तेमाल करती है, और ये उनके ऊपर डिपेंड है, और ये चीज़ उन्हें ही पता है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक चारावस्था है जो कि है ट्रस्ट। यहाँ पर बस हम यकीन कर सकते हैं कि हाँ, ये एक बड़ी कंपनी है और ये हमारे परमिशन को या फिर कह लो हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। हमारे पास सिर्फ एक यही चारा है। तो क्या हमें ट्रूकॉलर ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए? वेल, ट्रूकॉलर ऐप को इस्तेमाल करना या फिर ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो ट्रूकॉलर ऐप को, या फिर जो भी परमिशन आप ट्रूकॉलर को प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पर आपके डेटा को चोरी होने का खतरा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, तो ऐसे में आपको ट्रूकॉलर ऐप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर कोई भी ऐप हो जो ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो ऐसी जगहों पर आपको किसी भी तरह के डेटा को आपको शेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के ऐप परमिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका जो डेटा
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, आप इसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे में भैया सिंपल सा एक फोन यूज कर लो जिसमें किसी भी तरह का इंटरनेट ना हो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट और सेफ होगा। तो दोस्तों ये था ट्रू कॉलर ऐप के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आप ट्रू कॉलर ऐप इस्तेमाल करते हो और क्या आपके डेटा से कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जो भी आपके ओपिनियन है ट्रू कॉलर को लेकर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और जो भी सवाल है नीचे कमेंट या फिर सोशल मीडिया पर जाकर आप पूछ सकते हो। और मैं आपको मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।